क्या स्ट्रेटजी रहेगी और जीतने की क्या रूपरेखा है? वो तो सामने वाले का 10 साल का जो कार्यकाल है ना, उसको लोग देख रहे हैं, जांच रहे हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त दे रहे हैं, कर रहे हैं। 10 साल में इस इलाके में मीठी गोली बांटने के अलावा कुछ किया नहीं। 2014 के चुनाव के बाद कहा था कि मैं हवाई जहाज नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और दोनों नहीं कर पाया तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अब 19 का चुनाव भी लड़ लिया और ये 24 के चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब केवल कोटा की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए मैं जमीन पर जाकर अधिकारियों को ले जाके और फोटो खिंचवा रहा हूँ और अखबार में समाचार दे रहा हूँ और लॉलीपॉप दे रहा हूँ। सर इतने साल अब लॉलीपॉप तो कोटा की जनता देने वाली है उनको। सर इतने साल आपने एक बीजेपी के लीडर और कार्यकर्ता के रूप में 30-40 साल का समय गुजारा है, विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक। जी। अब भारतीय जनता पार्टी रीति नीति सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी नहीं बची। भारतीय जनता पार्टी में एक नेक्सस और गिरोह बन गया, जिसके कब्जे में पोजीशन में पार्टी आ गई, और ऐसा ही कोटा में हो रहा है। 5 साल से मैं देख रहा हूँ पार्टी की बैठकों में नहीं बुलाया जाना, मंडल अध्यक्ष बनाते समय राय नहीं लेना, पार्षदों के टिकट तय करते समय राय नहीं लेना, और ये रात जाने के बाद, हमारे हारने के बाद तो ऐसा हो गया जैसे पार्टी के मालिक ही वो हो गए। पार्टी में कोई और लोगों का अस्तित्व ही नहीं बचा है। तो मैं जिल्लत की जिंदगी तो नहीं जी सकता ना। यहाँ बहुत सारे नेता वो छोटा माठ साहब और बड़े माठ साहब के पैरों में ढोक देते हैं और जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। ये मेरे से संभव नहीं है। जनता के बीच में सर आपका क्या मुद्दा रहेगा? किस उस पे आप वोट? मुद्दा साफ है ना भाई। वोट किस? 10 साल मीठी गोली के अलावा क्या किया? एयरपोर्ट तो उन्हीं की घोषणा थी कि चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, उसके बाद तो दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं। एक काम तो बता दो। और फिर 5 साल, पूरे 10 साल आप शहर में छोटे मास्टर साहब और बड़े मास्टर साहब के फोटो लगाकर पूरे शहर में ये साबित करते हो कि हम ताकतवर लोग हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, आप ताकतवर लोग हो। आपके भाई भाषण करते हैं, बोला ओम इतना बड़ा है कि मोदी जी के लिए बोलता है, मोदी सिट डाउन, तो मोदी बैठ जाता है, और मैं तो फिर उससे भी बड़ा हूँ, बड़ा भाई हूँ। तो और हमारा फोटो जो लगाएगा वो राजनीति में सर्वाइव करेगा, वरना करेगा ही नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ भैया, तुम बहुत ताकतवर हो, मोदी जी तुमसे छोटे हैं, बिरला जी से 2 बड़े और हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, मुझे अपमानित कर के पार्टी से निकलने के लिए मजबूर कर दिया इन 3-4 महीनों में। जिल्लत तो मैं झेल नहीं सकता था, जिल्लत तो मौत होती है। मैं तो ईश्वर की दी मौत मरने के लिए ही तैयार रहता हूँ। रोज रोज की मौत मेरे बस का रोग नहीं है, जो नेता रोज मरते हैं उनके दरवाजे पर। इसलिए मैं ठोकर मार के आ गया। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे चेहरे इतने ताकतवर है तो मैं चुनौती दे रहा हूँ, हटाओ मोदी का चेहरा और ओम बिरला और छोटे बड़े भाइयों के चेहरे पर चुनाव लड़ो। मैं 5-7 दिन पुराना कांग्रेसी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को तैयार कर लूंगा कि चुनाव ओम बिरला और प्रहलाद बिन गुंजल के बीच होने दीजिए। उनका चेहरा कितना काला पीला है जनता बता देगी। अब मोदी का चेहरा नहीं चलेगा। यहाँ प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला है, कोटा की जनता आ गई इस पे, और उनके चेहरे पे कितने दाग धब्बे हैं। हमारे लिए कुछ भी बोलते रहे, पर कोटा की जनता जानती है हमारे चरित्र को। हमारे दामन पर दाग नहीं है। नाना प्रकार के दुराचारी, व्यभिचारी, कारोबारी, इस प्रकार के राजनीति में जो लोगों पर आरोप लगते हैं वो प्रहलाद गुंजल पे नहीं है।